Hello everyone, good morning students. Welcome again. This class is for 6th standard students. So, students, today I am going to explain the next topic. आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए, वहाँ पे मैम ने सारे लिंक ऐड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पुराने वीडियो के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो क्लास को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद अ शॉर्ट रिवीजन। चैप्टर नंबर 3, फाइबर, वेयर डू आवर क्लोथ कम फ्रॉम। So you know that our basic need is food, shelter and clothes. Then after that we discuss the fiber. It is of two types, natural fiber and synthetic fiber. Then natural fiber is again divided into two types, plant fiber and animal fiber. In this chart, natural fiber is of two types, plant fiber and animal fiber. Example are cotton, jute, flax, hemp. Animal fiber के example क्या है? wool, silk, fur. Synthetic fiber के example है nylon, rayon and polyester. Now plant fiber क्या है? cotton. cotton कहाँ पे उगता है? पेड़ों में उगता है। उसके बाद jute and flax इमेज में आपने देखा था। यहाँ पे मैम ने आपको होमवर्क में इंडिया का मैप बनाने को दिया था जो कॉटन कल्टीवेशन स्टेट शो कर रहा था। उसके बाद सिल्क हमारा कहाँ से आता है? मेनली सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है बॉम्बिक्स मोरी। दूसरा नाम क्या है सिल्क मॉथ का? बॉम्बिक्स मोरी। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, स्पेलिंग है बॉम्बिक्स मोरी। ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिल्क मॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्बिक्स मोरी विद द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ इसके आगे जाते हैं हम। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या थे? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन। जो ऐसे दिखते हैं कहाँ पे बनते हैं? ये इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। उसके बाद हमने देखा था कॉटन। कॉटन के मेनली कौन कौन से स्टेट होते हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। दीज आर दी कॉमन स्टेट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो हम आगे जाएंगे। तो यूजेस ऑफ कॉटन क्या क्या था? कॉटन कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फॉर मेकिंग बेडशीट, कर्टेन्स एंड अदर मटेरियल्स। आफ्टर दैट वी आर इन द नेक्स्ट टॉपिक, जूट। जूट के बारे में हम देख चुके हैं। जूट का यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैम आपको बार बार बता चुकी हैं कि यूज़ ऑफ जूट आपको ज़रूर पढ़ना है। इट इज़ यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल। इट इज़ यूज टू मेक सैक्स एंड अदर रैपिंग मटेरियल। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो मैम ने अभी आपको बताया कि सिल्क मॉथ। सिल्क किससे बनता है? कौन से एनिमल से? सिल्क मॉथ। ठीक है। फिर उसके कोकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। और इसे हम क्या कहते हैं? सिल्क मॉथ को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? बॉम्बिक्स मोरी। जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बॉम्बिक्स मोरी सेकेंड नेम ऑफ सिल्क मॉथ। वूल। तो वूल भी हमें अलग अलग एनिमल से मिलता है, लाइक कैशमियर गोट, कैशमियर रैबिट, मेरिनो शेप। ठीक है। अंगोरा वूल। ये सब हमें कहाँ से? अलग अलग एनिमल से मिलता है। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या क्या है ये मैम ने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। एक बार एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। पहला है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स उसका शेप करना, उसके हेयर्स को उसकी बॉडी से अलग करना। फिर फ्लीस को लेकर के क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है? फ्लीस को लेने के बाद शिप के बॉडी से फ्लीस निकालने के बाद, फ्लीस क्या है? शिप के हेयर्स। उसके बाद उसका क्या होता है? वॉशिंग होता है।
वॉश करके क्या करते हैं, उसका बैक्टीरिया निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है। कॉम्बिंग में क्या होता है, कॉम्बिंग में जस्ट लाइक ये फ्लफी सा है ना, गंदा गंदा सा ऐसा बना हुआ है, इसमें कॉम्ब करके मशीन के थ्रू ये प्रोसेस होता है विद द यूज़ ऑफ मशीन जो मेटल की बनी होती है। इस फ्लीस में कॉम्ब करके इसे स्ट्रेट कर दिया जाता है। जैसा कि आप सबने ऊन का गोला देखा होगा, ऊन का गोला कैसा होता है, उलझा हुआ सा तो नहीं होता है, ये देख सकते हैं इमेज में। ऊन का गोला सीधा सीधा सा स्ट्रेट ऐसे ऐसे बंधा होता है, एक दूसरे में आप खोलते जाइए वो खुलता जाएगा। इसे स्ट्रेट फॉर्म में करने के लिए कॉम्बिंग करना ज़रूरी होता है। और ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क कल देखा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो मैम ने अंडरलाइन करवाया है आपको कल, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, वूल का। प्रैक्टिकल टास्क स्टूडेंट आप प्रीवियस क्लास की वीडियो में देख लेंगे। फिर फाइबर टू यान, फाइबर से यान कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पे दिया हुआ है। स्पिनिंग करते हैं, पहला क्या है, स्पिनिंग का प्रोसेस है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यान। दिस इज डन बाय टेस्टिंग द फाइबर यूजिंग वेरियस मशीन। तो यहाँ पे मशीन्स दिखाई गई है, 3 तरह की मशीन है जो बेसिकली एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है, पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है फाइबर को यान में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट है अ हैंड स्पिंडल, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे स्पिन करके बनाया जा रहा है। नाउ सेकेंड इज स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील में भी यहाँ पे ऐसे फाइबर को लगा करके उसको स्पिन कर देते हैं। नाउ आज के टाइम पे क्या है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में स्पिनिंग मशीन्स आ गए हैं फाइबर को यान में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ यान टू फैब्रिक कैसे कैसे होता है, यहाँ पे 2 प्रोसीजर थे जो मैम ने आपको कल की वीडियो में बताए थे, वीविंग एंड नाइटिंग। तो नाइटिंग एंड वीविंग का प्रोसेस क्या है, द मटेरियल दैट इज़ यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ कॉल्ड फैब्रिक। फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ फाइबर्स थ्रू वेरियस प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन। Once a yarn is obtained, it is converted into fabric by either of the following 2 processes. पहला है weaving and दूसरा है knitting. The method to be used depend on the type of fiber. तो डिपेंड करता है कि कौन सा फाइबर, क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत ही अलग अलग टाइप के फाइबर मिलते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा फाइबर कैसा है, कौन से फाइबर के लिए वीविंग का प्रोसेस यूज़ करना है, कौन से फाइबर के लिए नाइटिंग का प्रोसेस यूज़ करना है। तो वीविंग का प्रोसेस हम देख लेते हैं। वीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग 2 sets of yarn at right angle to each other to form a fabric. राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ऐसा होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल का वे करके वीविंग का प्रोसेस किया जाता है। इसे कैसे किया जाता है इंडस्ट्री में, यहाँ पे मशीनों में दिया हुआ है। कौन कौन से प्रोसेस से, 2 ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन दिस पॉइंट, हैंडलूम एंड पावर लूम आर द प्रोसेसेस ऑफ वीविंग। यहाँ पे हैंडलूम में देख लीजिए, ये हैंड से क्या कर रही हैं, और यहाँ पे पावर लूम में मशीनों के थ्रू पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो ये 2 प्रोसेस है, क्योंकि पहले के टाइम पे मशीनें ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए हैंड का यूज़ किया जाता था मोस्टली। नाउ हमारा इंडिया भी डेवलप हो रहा है, बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, तो पावर लूम में विद द हेल्प ऑफ मशीन ये चीज़ें हो जाती हैं। लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड वार्प एंड क्रॉस वाइज यार्न इज कॉल्ड वेफ्ट। तो लेंथ वाइज क्या कहा जाता है, यहाँ पे दे दिया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। लेंथ वाइज यार्न को वार्प कहा जाता है, क्रॉस वाइज वेफ्ट कहा जाता है। क्रॉस वाइज थ्रेड इज अटैच टू द शटल ऑफ द लूम। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सी बात कही गई है कि जो यार्न है वो अगर ऐसे ऐसे सेट है या ऐसे ऐसे सेट है, कपड़े ऐसे ही से बनते हैं ना, आपका जो स्वेटर है वो क्रॉस वे में बनता है, तो इसको लेंथ वाइज क्या कहा जाता है और क्रॉस वाइज क्या कहा जाता है। तो ये सारी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल टास्क क्या दिया है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वीविंग 2 गज़ल पेपर ऑफ डिफरेंट कलर सीजर। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैम ने अभी आपको बताया,
ये देखिए यहाँ पे येलो कलर से ये दिया हुआ है, फिर ऐसे ऐसे करके। तो ये जो वीविंग का प्रोसेस है वो ऐसे ऐसे लगाना होता है कपड़ों को। तो जो आप जब अपने स्वेटर देखेंगे, हाथ से बुने हुए स्वेटर को देखेंगे, वो ऐसे ही ऐसे नेट की तरह करके बनाया जाता है। जब आप इसको पास करके देखेंगे तब आपको नज़र आएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आप सबको, अगर आप अपने घर में ही एक प्रैक्टिकल टास्क को करेंगे, करके देख सकते हैं। कोई भी स्वेटर निकालिए, उसे पास लाइए अपने आइज़ के, पास करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो हाथ से बुने हुए स्वेटर है उसमें, ठीक है। क्योंकि जो इंडस्ट्री से स्वेटर बन के आते हैं उसमें बहुत ही पतले थ्रेड होते हैं, बहुत ही पतले पतले से थ्रेड होते हैं, ऐसे ऐसे से थ्रेड होते हैं। तो उसमें से हमें समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो हाथ से बुने स्वेटर है उसमें देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल टास्क आप लोग घर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नाइटिंग का प्रोसेस है। वूल इज़ यूज फॉर नाइटिंग, इस इमेज में दिया हुआ है, यहाँ पे बताया भी हुआ है। ग्रैंड मदर जो आपकी हैं घर में स्वेटर बुनती हैं, नाइटिंग स्वेटर, सॉक्स, कैप्स, ठीक है। नानी दादी ये सारा काम करती हैं। नाइटिंग इज़ यूजली डन विद द सिंगल यार्न विद द हेल्प ऑफ नाइटिंग नीडल्स। नीडल का यूज़ किया जाता है इसमें। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा, आसपास देखा होगा, स्वेटर बुनते तो ये ऊन के गोले से बुना जाता है। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। क्या है, पहले हम कैसे कपड़े पहनते थे और अब कैसे कपड़े पहनने लग गए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स people lived in forest for thousands of years. They used leaves, barks of trees and skin of animals to cover their body, but now we wear clothes made from fibers. तो पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत आज से 1000 साल पहले की बात की जाए, उस टाइम पे क्योंकि कपड़े नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी और लोगों ने इतना सोचा नहीं था, तो वो लोग क्या यूज़ करते थे, लीव्स का यूज़ करते थे या नेचुरली वुड का यूज़ करते थे। पेड़ की छाल बोलते हैं, बार्क बोलते हैं उसे, उसको पतला सा काट के उससे कपड़े बना के अपनी बॉडी को ढक लेते थे। फिर आफ्टर दैट हम फाइबर का यूज़ करने लगे। तो हमने सिंपल क्लोथ से शुरुआत की, धोती पहनना शुरू किया, लोगों ने सिंपल कपड़ा पहनना शुरू किया। फिर देखते ही देखते बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में डेवलप हो गई, जब से हमारा पहनावा टाइम टू टाइम बदलता गया। और नाउ अब क्या होता है, मेंस का नॉर्मल पैंट एंड टी शर्ट, वुमेंस की बात की जाए तो साड़ी, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अलग अलग टाइप के क्लोथ्स आए हुए हैं हमारी मार्केट में। तो ये सब आपको पता ही है। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर लॉन्ग टाइम अर्ली पीपल लर्न हाउ टू कल्टिवेट कॉटन प्लांट्स। तो धीरे धीरे हमने सीखा कि कॉटन प्लांट्स को कैसे लगाएं, प्लांट्स लगाने के बाद कॉटन का यूज़ कैसे करें, ठीक है। दे ऑब्टेन कॉटन फाइबर एंड वीव क्लोथ, दे यूज़ इट टू कवर द बॉडी पार्ट्स बाय ड्रैपिंग। इवन टुडे पीपल कवर देयर बॉडी पार्ट्स यूजिंग अनस्टिच क्लोथ टू ड्रैप दमसेल्फ। तो ज़्यादातर लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, आप अगर पंजाब साइड जाएंगे या उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, गांव साइड जाएंगे, तो ज़्यादातर लोग धोती, साड़ी, दुपट्टा, चुन्नी, तरबन, लुंगी, ये सारी चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। जो कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा देश है। अलग अलग स्टेट में आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो खाने का आप सबको पता है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो हमारा खान पान बदल जाता है। सेम अगर बात करें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आप जब भी महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो खाने के साथ साथ क्या पहनावा भी बदलता जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। इस इमेज में आप देख सकते हैं गुजराती, पहला क्या है, गुजराती का ड्रेसअप कैसा होता है, ऐसा। मराठा का कैसा होता है, ऐसा। तमिल के लोग ऐसा ड्रेसअप, जो उनका कॉमन ड्रेसअप है वो तमिल का ऐसा है, बंगाली का ऐसा है, पंजाबियों का, आप जब मेनली पंजाब जाएंगे और जो वहाँ का कल्चर है उसमें ऐसी ड्रेसेस पहनना अलाउड है। देन पारसी की बात करें तो वो ऐसा ड्रेस पहनते हैं। मारवाड़ी ऐसा पहनते हैं, उनका हमेशा बेंदी जो कि कॉमन होता है। क्रिश्चियन का ड्रेस अलग है। तो यहाँ पे जो अलग अलग जगह का ड्रेस बताया गया है, तो आप सबको पता है हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है, और जैसे ही आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएंगे, तो खाने के साथ साथ क्या हमारा पहनावा भी बदलता जाता है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, कपड़े हमारे कहाँ से आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज से आ जाते हैं। कुछ लोग कपड़े सिलवा के पहनना पसंद करते हैं। तो स्टिचिंग जो है कैसे कैसे होती है, सिलाई कैसे होती है, नीडल का यूज़ करते हैं हम, थ्रेड का यूज़ करते हैं, सीज़र का यूज़ करते हैं, और स्टिचिंग मशीन आती है, ठीक है, स्विंग मशीन, इसका यूज़ करते हैं कपड़े सिलने के लिए। यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या दिया हुआ है, पहला है फाइबर। फर्स्ट इज फाइबर, अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है, द मटेरियल यूज टू मेक क्लोथ, ठीक है। फाइबर क्या है, जो पतला पतला थ्रेड लाइक होता है उसे हम फाइबर कहते हैं, और जब वो एक साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है इंडस्ट्री के अंदर तो दैट इज़ कॉल्ड एज फैब्रिक, जिससे हम क्लोथ बनाते हैं। फिर उसका थर्ड है कॉटन बॉल्स, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट विच फ्रॉम विच कॉटन इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो जो कॉटन के पेड़ होते हैं उसमें कॉटन कैसे लगी होती है, बॉल्स के शेप में लगी होती है, तो इसीलिए हम उससे क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। फोर्थ प्रोसेस हमारा गाइनिंग। गाइनिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ कॉटन शीट फ्रॉम कॉटन फाइबर बाय कॉम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ठीक है। कॉटन शीट को कॉटन फाइबर से अलग कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गाइनिंग कहते हैं। फिफ्थ है हमारा यार्न। यार्न क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रैंड मेड ऑफ फाइबर इज कॉल्ड यार्न। रेटिंग, रेटिंग सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर फ्रॉम जूट स्टेम इज कॉल्ड रेटिंग। शेयरिंग क्या है, तो शेयरिंग आपको मैम ने बताया अभी, कटिंग ऑफ फ्लीज ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग, ठीक है। शिप के हेयर को रिमूव करना शेयरिंग कहलाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, शेयरिंग के बाद होता है वॉशिंग का प्रोसेस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कटिंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम अ स्किन ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। नाउ नेक्स्ट 8 पॉइंट इज वीविंग, मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर सेट्स ऑफ yarn इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग में कैसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है, आपको मैम ने भी बताया था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बुन दिया जाता है। ये तो जूम वे में मैम ने आपको बता दिया। आप जब हाथ से बुना हुआ स्वेटर देखेंगे तो आपको ऐसे ही बंधे हुए धागे नज़र आएंगे, जिससे आपका स्वेटर बनके तैयार होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लूम। लूम क्या है, एन ऑपरेटस फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग यार्न, ठीक है। एक ऑपरेटस है फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग यार्न। तो ये सारे हो गए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। कीवर्ड्स में हमेशा वो मेंशन करता है जो इम्पोर्टेंस पार्ट है आपके चैप्टर के। नाउ नेक्स्ट इज राउंड ऑफ। फर्स्ट पॉइंट, क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डस्ट। तो ये तो सिंपल सा कॉमन सा पॉइंट है, क्लोथ प्रोटेक्ट करते हैं हमें किससे, हीट, डस्ट एंड कोल्ड से। देन सेकेंड इज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ। तो वो आपने देख लिया कि हमारे जेंडर, प्लेस, टेम्परेचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के क्लोथ बने हुए हैं। अगर आप कश्मीर जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर या हिली एरियाज़, तो वहाँ के पहनावे अलग होते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आएंगे या गुजरात जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पहनावे बदलते जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज क्लोथ आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। ये आप सबको पता है, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। फाइबर्स में भी नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये आपको भी पता है, फाइबर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर में भी प्लांट और एनिमल फाइबर। जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। 7 इज कॉटन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर ऑफ इंडिया। कॉटन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोग कॉटन पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत गर्म होता है, इसीलिए लोग लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं कॉटन के। 8th इज जूट इज़ द चीपेस्ट फाइबर। जूट क्या है, चीपेस्ट फाइबर है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, पॉइंट नंबर 8, जूट इज़ द चीपेस्ट फाइबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मॉथ, इट इज़ एक्सपेंसिव फाइबर। सिल्क क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा मिलता है मार्केट में। ऑब्टेन किससे होता है, सिल्क मॉथ में। और मैम ने आपको कमेंट करके बताया है कि सिल्क मॉथ को हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नेम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो मैम ने आपको वीडियो में बता दिया है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 10, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, गोट एंड रैबिट। ये भी आपको पता है वूल कहाँ कहाँ से मिलता है, शिप, गोट एंड रैबिट। और ये मोस्टली शिप कहाँ पे पाई जाती है, हिली एरियाज या ठंडी जगह पे, ठीक है। 11th पॉइंट इज fiber is spun into yarn and yarn is either woven or knitted into fabric। तो ये भी है कि कैसे कैसे नाइटेड होता है, उसको कैसे कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या 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 यूज़ होता है उसके लिए, थ्रेड, सीज़र एंड नीडल, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं थिंग्स यूज फॉर स्टिचिंग क्लोथ बाय टेलर। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।